एक बार आईटीआर भरने के बाद क्या हर साल आईटीआर फाइल करना होगा? और अगर हर साल आईटीआर फाइल नहीं करे, क्या क्या हो सकता है कि लोन के चक्कर में लोग आईटीआर भर देते हैं, लेकिन जब लोन नहीं मिलता है तो सोचता है कि यार अब आईटीआर भर के क्या फायदा होगा। लेकिन जब कोई बताता है यार तुमने एक बार आईटीआर भरा है ना, अब हर साल आईटीआर फाइल नहीं करोगे ना तो पेनल्टी लगेगा, जुर्माना लगेगा और जेल भी हो सकता है। डर के मारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अब क्या मुझे अभी से लेकर के लाइफ टाइम के लिए हर साल आईटीआर फाइल करना पड़ेगा और दूसरे को जाकर के पैसा देना पड़ेगा। तो इसका असल सॉल्यूशन क्या है, सच्चाई क्या है, यही चीज समझेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आईटीआर का मतलब क्या, सिंपल, सबसे पहले समझिए। इनकम टैक्स रिटर्न सरकार को पूरे साल के कमाई का ब्यौरा देते हैं। मैं हर वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाता हूँ आईटीआर से रिलेटेड बताता हूँ ना कि आईटीआर का सिंपल मतलब है कि आपके पास जो भी इनकम है, जितने तरीके से पैसा कमाए हैं, उसका ब्यौरा सरकार को दे दीजिए। अब जो इनकम का ब्यौरा दीजिएगा ऑटोमेटिकली सरकार कैलकुलेट कर लेगा कि आपको कितना पैसा देना है। किसको पैसा देना है? टैक्स के रूप में सरकार को कितना पैसा देना है। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है तो सरकार आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगी और आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेटेड हो जाएगा, मतलब कि आपका इनकम टैक्स आईटीआर फाइल हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा, राइट। अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बनता है जो आप ब्यौरा दिए हैं तो इसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे ही पेमेंट होगा आपके अकाउंट से पैसा कट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसा जाएगा। इसके बाद जो है आपका काम खत्म, वहां पर से उस साल का कंप्लीट हो गया। फिर अगले साल देखा जाएगा, अगर इनकम टैक्स लायबिलिटी बनेगा तो टैक्स देना है, नहीं बनेगा तो नहीं देना, बस इतना सा ही है। लेकिन लोग जो डर जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने तो लोन के लिए 1 साल भरा था ना, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न में थोड़ा सा बढ़ा करके बता देना है कि कृषि से मुझे इतना इनकम हो गया, अदर प्रोफेशन से इतना इनकम हो गया, उसका कोई ब्यौरा भी वहाँ पे नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं दिया, कृषि से कुछ लिखा दिए, 5 लाख 6 लाख रुपया दिखा दिए, अब आईटीआर फाइल हो गया 6 लाख का। बैंक के पास गए, बैंक ने देखा कि इनकम का सोर्स कहाँ है, कृषि है, समझ जाता कि ये भी ठगने के लिए आ गया, झूठ में इसके पास कोई है नहीं। वहाँ पे अगर सर्विस से बताता, सैलरी से बताता, तब पे स्लिप मांगा जाता, वहाँ पे प्रूफ मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पे अब बैंक मैनेजर भी समझ चुका है। अब इस चक्कर में आईटीआर फाइल हो गया, अब लोग परेशान हो रहे हैं। तो समाधान ये है, आंसर ये है कि आपको हर साल आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। पहले समझ लीजिए किसको आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। ये जो सवाल घूमता है ना कि 1 साल मैंने आईटीआर फाइल कर दिया, क्या अब हर साल फाइल करना है, तो आंसर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं, हर साल फाइल करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, तो दोनों तो 2 दिशा में हो गया, दोनों बातें एक दूसरे का विरोधी हो गया। देखिए दोस्त, आईटीआर उसको फाइल करना एकदम मैंडेटरी है जो नील इनकम टैक्स स्लैब से ऊपर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि आपका सालाना इनकम अगर 3 लाख रुपया है, अब जाकर के आने वाले सेशन में 1 साल के बाद जो है 4 लाख रुपया तक अगर पूरे साल में कमाते हैं और इसके बाद आईटीआर फाइल नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात, आंसर ये कि 1 साल आपने आईटीआर फाइल किया, अगले साल आपका इनकम 3 लाख रुपये तक हुआ, पूरे साल में सारा जेन्युइन इनकम, अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट नोटिस भी जारी कर दे और वो पूरा छानबीन कर ले तो 3 लाख से ऊपर का उसको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। अगर 100% एससीओटी है, व्हाइट में ऐसा है, तब आप टेंशन फ्री है, आपको हर साल आईटीआर फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक मन में सवाल आता होगा, वो जो सुनते हैं ना 7 लाख या 12 लाख रुपये तक का टैक्स फ्री है, तो अगर मेरा 10 लाख रुपया हो ही जाता है, 8 लाख रुपया हो ही जाता है, तो क्या जरूरी है आईटीआर फाइल करने का? देखो भाई, सवाल का आंसर ये है कि ये जो आप सुनते हैं ना 12 लाख 7 लाख ये सब का टैक्स फ्री, ये रिबेट के अंदर आता है। और रिबेट कब मिलेगा? जब आप आईटीआर फाइल करोगे तब ना। और आईटीआर फाइल आपने किया नहीं तो रिबेट किस आधार पे? और पता चला आपने आईटीआर फाइल नहीं किया और इसके बाद किसी ने कंप्लेन कर दिया और जब आपके ऊपर जो है निगरानी आया, नोटिस आया, तो पता चला कि आपका इनकम जो है 12 लाख रुपये से ऊपर क्रॉस कर गया या कुछ ज़्यादा हो गया। अब फंस जाइएगा, अब फंस जाइएगा, पेनल्टी भी देना पड़ेगा और जुर्माना, मतलब जुर्माना, जेल, अगर जो भी संभावना हो सकता है। जनरल केस में माना जाता है पेनल्टी लेकर के, जुर्माना लेकर के छोड़ देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, आर्थिक मामला हो जाता है। रेयर केस में बहुत बड़ा मामला होता है, तब जाकर के कभी जेल होता है या कोई रिजिड हो जाता है, नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो पैसा नहीं दूंगा, तब जाकर के जेल हो जाता है, राइट। अब क्लियर हो गया ना? ये मैंडेटरी नहीं है। जिनका इनकम कम है वो टेंशन फ्री रहिए। अगर लोन के चक्कर में आपने आईटीआर फाइल कर भी दिया तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सरकार एक जनरली डाटा कलेक्ट करना चाहता है, कहता है देश के जितने भी नागरिक हैं, अगर आप पैसा कमा रहे थे मुझे एटलीस्ट डिटेल दो कि आपने कहाँ कहाँ से कितना कितना कमाया है। तो उसी चक्कर में जिनके पास इनकम ज़्यादा रहता है, 3 लाख से ऊपर रहता है, अगर आईटीआर फाइल कर दी है तो हर साल उसको तो फाइल करना ही पड़ेगा, सरकार को रिपोर्ट देना ही पड़ेगा, ताकि सरकार डिसाइड कर पाएगी कि आपके ऊपर टैक्स देना है, मतलब आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बना है या नहीं बना है, आपको टैक्स देना है या नहीं देना है। देखिए,
क्वेश्चन बहुत बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर समझने के लिए जरूरी था कि इस वीडियो में एक्सप्लेन करूं, अच्छे से एक्सप्लेन करूं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी, और अगर भी कोई भी सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको पता चले कि 1 साल के ITR के बाद भी नहीं भी बनेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं।